उत्तराखंड में एक बार फिर महात्रासदी आई है। गौमुख से 10 किलोमीटर दूर धराली में बादल फटने से हाहाकार मच गया। धराली में होटल, मकान, बाजार का बड़ा हिस्सा फ्लैश फ्लड में बह गया। आज दोपहर में शीरगंगा नदी में अचानक सैलाब आया और धराली गांव को बर्बाद कर चला गया। तस्वीरें देखेंगे तो आपका कलेजा कांप उठेगा, चीख पुकार सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में धराली गांव 2 हिस्सों में बंट गया। 50 से ज्यादा लोग लापता हो गए। लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। उत्तराखंड में बादल फटने से भयंकर तबाही। उत्तराखंड के धराली गांव को भारी नुकसान। बहुत मरी। चोटी पर बादल फटे, खीर गंगा नदी में आया सैलाब। थोड़ा का सब नहीं गया। फ्लैश फ्लड में बह गए मकान और इंसान। धराली गांव के लोगों को जान बचाने के लिए कुदरत ने सिर्फ 9 सेकंड का टाइम दिया। उत्तरकाशी के जिन पहाड़ों से खीर गंगा का उद्गम होता है, जब वहां भयंकर शोर के साथ बादल फटा तो नीचे धराली गांव के लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। महिलाएं और पुरुष सभी चिल्ला रहे थे, जान बचाकर भागो, कुदरत का कहर चोटियों पर टूटा है। भागी सर। 9 सेकंड बाद खीर गंगा नदी में फ्लैश फ्लड के साथ सैकड़ों टन पत्थर और मलबा बहता हुआ नीचे आया। लोग एक दूसरे को सुरक्षित स्थानों में ले जाने के लिए कह रहे थे। कुदरत ने उन्हें मौका नहीं दिया। नदी में मलबे के साथ सैलाब बहुत तेजी से आया। सामने जो भी मकान पड़े उन्हें बहाता हुआ चला गया। बादल फटने से धराली गांव में कितनी बड़ी तबाही मची, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। इन तस्वीरों को देखिए। मलबा नीचे आने से पहले सब जगह पेड़ खड़े हैं और मकान बने हैं। बस्ती काफी घनी है, ज्यादातर मकान 3 मंजिला हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि धराली एक संपन्न गांव है। जैसे ही खीर गंगा नदी का मलबा नीचे आना शुरू हुआ, उसके बाद जो हुआ वो देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, दर्जनों मकान सैलाब के साथ बुलेट की स्पीड से आए मलबे में दबते चले गए। रेत के मकानों की तरह टूटते चले गए। करीब 34 सेकंड में धराली गांव के ढेरों मकान लापता हो गए। बस कुछ बच गया तो तबाही और चीखते पुकारते लोगों की आवाजें। बहुत मरी। धराली गांव के लोगों को अनहोनी की आशंका पहले ही हो गई थी। पहाड़ की चोटियों पर जब घने काले बादल छाए थे और लगातार 2 दिनों से भारी बारिश हो रही थी, तभी लोग अनहोनी की आशंका से डरे हुए थे। दोपहर करीब 1:45 पर अचानक बहुत जोर की आवाज आई, मानो पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूट गया हो। आवाज सुनकर लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। एक दूसरे को नाले के रास्ते के आजू बाजू और उसके सामने बने मकानों से भागने की आवाजें लगानी शुरू कर दी। लेकिन ढलान बहुत शार्प होने के चलते मलबा और बादल फटने से अचानक गिरा पानी इतनी तेजी से आया कि संभलने और भागने का मौका नहीं मिला।
प्रशासन का दावा है कि हादसे में 60 लोग लापता हो गए हैं। करीब दर्जन भर लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है। दोपहर 1:30-2 के लगभग हमें सूचना मिली थी। तत्कालिक रूप से समस्त हमने जिले का फोर्स जो है उसको एक्टिवेट किया और मौके पर अभी एसएसपी उत्तरकाशी जा रही हैं और वहां पर एसडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई है। वहां पे एक लोकल हमारी आईटीबीपी की भी यूनिट है, वो भी वहां पे चली गई है। प्लस जो हमारा हर्षिल थाने का फोर्स है और आर्मी के साथ में वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और जैसा अभी पता चला है कि प्रॉपर्टी का तो डैमेज है ही, और कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं अभी इसकी एग्जैक्ट संख्या हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारा भी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। देहरादून से धराली गांव की दूरी करीब 218 किलोमीटर है। गंगोत्री धाम से धराली गांव सिर्फ 10 किलोमीटर दूर बसा है। धराली गांव उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। धराली गांव जहां बादल फटने से भयंकर तबाही मची है, वो गोमुख और हर्षिल गांव के बीच ऊंचे पहाड़ों पर बसा है। यहां से आगे बढ़ते हुए उत्तरकाशी के लिए रास्ता जाता है। यहीं एक रास्ता बद्रीनाथ के लिए जाता है और दूसरा ऋषिकेश मार्ग को कनेक्ट करता है। धराली गांव एक टूरिस्ट स्पॉट भी है और सेव के बगानों के लिए भी मशहूर है। बादल फटने से जो तबाही मची है उसमें कई टूरिस्ट को भी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। गोमुख और गंगोत्री के नजदीक होने के चलते धराली गांव में बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। यहां के होटलों और होम स्टे में ठहरते हैं। टूरिस्टों की वजह से धराली के बाजारों में भी रौनक रहती है। अब बाजार की जगह सिर्फ मलबा दिख रहा है। कुदरत के कहर में सब तबाह हो चुका है। ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टया कि क्लाउड बर्स्ट की समस्या है। क्लाउड बर्स्ट की संभावना व्यक्त की जा रही है। जिलाधिकारी और एसपी मौके पे वहां जा रहे हैं और जैसे ही वहां जाएंगे वहां का आकलन करके तब हम उस तरह से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ये भी बताना चाहूंगा कि इस संबंध में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है और भी हम यहां अभी इसलिए आपदा कंट्रोल में भी हम ये हैं कि जिस तरह की जरूरत होगी हम उस तरह की कार्रवाई। धराली गांव में क्यों कुदरत की ऐसी तबाही आई? दरअसल उत्तरकाशी का ये गांव जहां बसा है उसके ऊपर पहाड़ी चोटियों में 7 ताल हैं। इन्हीं 7 तालों से खीर गंगा नदी निकलती है, जिसे स्थानीय लोग शीर गंगा भी कहते हैं। 2 दिन से पहाड़ों में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, लिहाजा 7 ताल वाले पहाड़ पर दबाव काफी ज्यादा था। जब अचानक बादल फटे तो पहाड़ दरक गया और धराली गांव में तबाही मचाते हुए मलबे के साथ पानी नीचे घाटियों की तरह बहने लगा। बहुत ही ज़्यादा भी जो कि परिस्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था ये पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे धराली में तबाही कितनी बड़ी है इसका अंदाजा फ्लैश फ्लड के बाद की तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। फ्लैश फ्लड के बाद धराली 2 हिस्सों में बंट गया है। बीच के घर, होटल और बाजार सब साफ हो गए हैं। अब पहाड़ से मलबा इस तरह से बह रहा है जैसे सीमेंट का घोल बह रहा हो। यह मलबा पानी के साथ जिन घरों में गया है वहां कुछ नहीं बचा। दरअसल उनका रास्ता ही बंद हो गया। जो घर टूटने से बच गए वो मलबे के नीचे दब गए। कुछ घरों की सिर्फ छत दिखाई दे रही है। धराली में कुदरत का कहर ऐसा नहीं है कि पहली बार टूटा है। 2018 और 2013 में भी पहाड़ी चोटियों में क्लाउड बर्स्ट हुआ था और धराली को नुकसान पहुंचा था, लेकिन इस बार जो बर्बादी हुई है वैसी पहले नहीं हुई थी। देखिए, ये करीब दिन में 1:30 बजे के आसपास हमारे यहाँ राज्य का जो डिजास्टर कंट्रोल रूम है यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई कि जनपद उत्तरकाशी में हर्षिल के पास 3 किलोमीटर आगे एक ऊपर 7 ताल है, वहाँ से एक क्षीर गंगा निकलती है और वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में मलबा के साथ तेज पानी का बहाव आया। इससे ये धराली मार्केट की एरिया को इसने बुरी तरह से हिट किया और जो अभी ताज़ा जानकारी के मुताबिक प्रॉपर्टीज़ का तो काफ़ी डैमेज हुआ ही है और अभी कैजुअलिटीज के बारे में कुछ बता पाना अभी संभव नहीं है। गंगोत्री धाम से 10 किलोमीटर दूर बसा है धराली गांव।
164.96 हेक्टेयर में फैला है। गंगोत्री धाम से वेल कनेक्टेड है। हर्षिल गांव से 6 किलोमीटर दूर है। भागीरथी नदी यहां से होकर जाती है। 2011 में यहां की आबादी 583 थी। 2018 के फ्लैश फ्लड में धराली गांव में 35 घर और 24 होटल डैमेज हो गए थे। धराली हो या फिर हर्षिल गांव, यहां बार बार बादल क्यों फटते हैं? जब 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में 100 मिलीमीटर पर घंटे या इससे ज्यादा बारिश होती है तो उसे बादल फटना कहा जाता है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में सबसे ज्यादा बादल फटने की घटनाएं होती हैं। क्लाउड बर्स्ट अक्सर दोपहर या रात के वक्त होता है क्योंकि वातावरण में नमी और गर्मी बढ़ जाती है। पहाड़ों में बादल फटने से तबाही इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि पानी बहुत तेजी से अपने साथ पत्थरों की चट्टानें और मलबा बहाता हुआ नीचे आता है। धराली में भी यही हुआ। पहले खीर गंगा धराली से कर्व बनाती हुई निकल जाती थी। बादल फटने के बाद खीर गंगा की 2 शाखाएं दिखाई देने लगी हैं। इसी वजह से धराली का पूरा एक इलाका बर्बाद हो गया। धराली में जहां सुबह सैकड़ों मकान दिखाई दे रहे थे, वहीं अब खीर गंगा के बाईं तरफ चंद मकान बचे हैं और दाईं तरफ के ज्यादातर मकान या तो खत्म हो चुके हैं या फिर रहने लायक नहीं बचे हैं। बहुत मरी। उत्तरकाशी में 2 और जगह बादल फटे हैं। ये तस्वीरें सुक्खी टॉप की हैं, जहां बादल फटा है। यहां पर भी बादल फटने के वक्त लोग उसी तरह से शोर मचा रहे हैं जैसे धराली में मचा रहे थे। यहां भी बादल फटने के बाद कुछ मकानों का मलबा नदी में बहते हुए देखा जा सकता है। हालांकि कोई बड़ी बस्ती सुक्खी टॉप पर नहीं दिख रही है, फिर भी पहाड़ के नीचे जहां नाले में बादल फटने के बाद बहुत तेजी से मलबा और पानी आता दिखाई दे रहा है, वहां कुछ बस्तियां हो सकती हैं। तभी लोग जान बचाकर भागने का शोर मचा रहे हैं। सुक्खी टॉप के दूसरी तरफ अवाना क्षेत्र में बादल फटने की तीसरी घटना हुई है। यहां पास में ही आर्मी का कैंप भी है। अवाना में बादल फटने से चारों तरफ तूफानी रफ्तार से बहते हुए नाले दिखाई दे रहे हैं। सुक्खी टॉप और अवाना बुग्याल में बादल फटने से भागीरथी नदी में जलस्तर बहुत बढ़ गया है। इससे उत्तराखंड के कई और हिस्सों में बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा पैदा हो गया है।